नमस्कार दोस्तों, सरजी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो देखिए, जो आपके एग्जामिनेशन होने वाले हैं यूपीपीएससी लेक्चरर का और साथ में जो असिस्टेंट इंजीनियर का है, तो इसमें देखिए जो प्रीवियस ईयर में आपके जनरल स्टडी पोर्शन से जो क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वो हम लोग इसमें कवर करेंगे, जो कि आपका ये पेपर 2 का पार्ट है। तो ये भी वाला सेक्शन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। तो आप लोग जो है इस क्वेश्चन को देखते चलना। जितने भी क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, ये सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हुए क्वेश्चन हैं आपके। और इसके साथ में जो है हम लोग यहाँ पे कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उसको भी डिस्कस करते चलेंगे। और इसके साथ में देखिए जो आपका ये पेपर 1 में जो हिंदी का पूछा जाएगा, तो इसका देखिए ऑलरेडी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट किया हुआ है और इसका देखिए पीडीएफ जो है हमने पूरा कंप्लीट तैयार कर दिया है अपडेटेड करते हुए। तो इसका जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो आप लोग यहाँ से जाके इसको बाय कर सकते हो। और देखिए इसके साथ में जो है हमने एक कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है आपका जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है, लेक्चरर और असिस्टेंट इंजीनियर दोनों एग्जामिनेशन के लिए। तो इसमें देखिए हिंदी और जनरल स्टडी ये दोनों पोर्शन आपका आएगा। तो इसके लिए हमने एक पूरा कम्प्रिहेंसिव वे में एक कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जिसमें कि आपको यहाँ पे जो है टॉपिक वाइज लेक्चर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके हिंदी के या फिर जनरल स्टडीज़ के। और आपको जो है दोनों सब्जेक्ट के पीडीएफ भी आपको इसमें प्रोवाइड किया जाएगा और साथ में हिंदी का टेस्ट सीरीज भी इसमें आपको हम प्रोवाइड करेंगे। तो देखिए इसके लिए जो है आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड करना, सरजी क्लासेस के नाम से है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये देखिए केवल ओनली 199 रुपीज़ में ही अवेलेबल है। तो आप लोग जो है एक कम्प्रिहेंसिव वे में तैयारी कर सकते हो इन दोनों सब्जेक्ट का। तो इसके लिए जब आप लोग ऐप डाउनलोड करोगे, तो यहाँ पे देखिए आप लोग जाना स्टोर सेक्शन में। आप लोग जब ऐप को रजिस्टर कर लोगे, इसके बाद आपको यहाँ पे कोर्स दिख जाएगा और कोर्स को बाई करने के बाद जो है आप लोग कंटेंट में जाना। यहाँ पे आपको जो है सारे आपको जो है लेक्चर्स के जो फोल्डर्स है अलग अलग मिल जाएंगे, हिंदी का, जनरल स्टडी का, और साथ में जो पीडीएफ हमने बनाया हुआ है इसका भी। और इसमें भी टेस्ट सीरीज लेटर ऑन हम इसमें ऐड कर देंगे आपका। तो आप लोग एक तरीके से एड फ्री आप लोग पूरा तैयारी कर सकते हो अच्छे से। यहाँ पे आपको जो है हिंदी और जनरल स्टडी का पूरा कंप्रिहेंसिव में और डिटेल में इसमें जो है सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग अपना तैयारी दोनों का कर सकते हो। नॉन टेक्निकल पोर्शन है और आपको इसको बिल्कुल इग्नोर करके नहीं चलना है, आपको इसमें भी जो है अच्छा खासा स्कोर करना है। तो इसके लिए ऐप डाउनलोड करना, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, जो आपका जो सिलेबस दिया हुआ था जनरल स्टडीज से, तो इसमें देखिए ये जो है मेन चार आपके दिए हुए थे सब्जेक्ट। इसमें इन्होंने हिस्ट्री ऑफ इंडिया का, ज्योग्राफी का, इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन का, और इसके बाद करंट इवेंट्स और नेशनल इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस का। तो इसमें से देखिए ये चार जो इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है, तो ये जो है आपको अच्छे से तैयारी करके जाना होगा एग्जामिनेशन के लिए। तो हम लोग यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू इसको करेंगे यहाँ पे, जिसमें कि जो पहले हम कवर करेंगे इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड, इसके बाद जो है ज्योग्राफी और हिस्ट्री से इन सारे टॉपिक्स को भी हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए ये जो है आपका पॉलिटी का क्वेश्चन है जो कि पूछे गए हुए थे, ये आपका सेट 1 है। इस तरीके से हम लोग आगे भी जो है कंटिन्यू रखेंगे। जैसे ही आपका पॉलिटी फिनिश हो जाएगा, इसके बाद जो है रिमेनिंग और भी जो आपके सब्जेक्ट है उसको भी हम लोग कवर करते चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपका कि हु फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रेम द ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसका प्रारूप जो है सबसे पहले किसने तैयार किया था। तो इसका देखिए दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी एन रॉक। तो राइट आंसर ऑप्शन डी इसका आपका हो जाएगा। तो इन्होंने ही जो है पहली बार जो प्रारूप है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इसने जो है इन्होंने जो है तैयार किया था। अब इसमें देखिए जो बहुत सारे जैसे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जब गठन किया गया था, तो इसमें देखिए जो चेयरमैन और जो कमेटी जो थे, तो उसके चेयरमैन कौन कौन थे, तो ये भी आपसे पूछा था, तो ये आप लोग याद कर लेना। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, यानी कि जो मेजर जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्टिंग करने का जो कमेटी था उसके लिए तैयार किया गया था, तो उसके जो चेयरमैन थे तो वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो इसीलिए इन्होंने देखिए बोला जाता है फादर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद देखिए और भी जो इंपॉर्टेंट पर्सन थे, जिसमें कि आपको इसमें ऑप्शन दिया है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। तो ये देखिए जितने भी कमेटी थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, तो उसमें मेनली देखिए जो मेजर कमेटी था आपका, जैसे आपका यूनियन पावर कमेटी हो गया, इसके साथ में कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और स्टेट्स कमेटी, तो इन सभी के जो कमेटी के चेयरमैन थे तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर इसके बाद देखिए अगला आपका राजेंद्र प्रसाद जी का दिया हुआ है। तो देखिए जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिया है, तो ये जो है ये सारे कमेटी के ये चेयरमैन थे। जैसे कि आपका हो गया रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, एडहॉक कमेटी ऑन द नेशनल फ्लैग, फाइनेंस और स्टाफ कमीशन और स्टीयरिंग कमेटी, तो इन सभी के चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आप लोग जो है इनको भी फैक्ट्स को याद कर लेना, ये सारे इंपॉर्टेंट है। और आपको ये सारे कुछ जो है पीडीएफ में भी मिल जाएगा, जो आपको हम प्रोवाइड करेंगे जीके वाला।
नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि यूनियन स्टेट रिलेशनशिप इन इंडिया फाइंड द सिमिलरिटी इन, यानी कि जो भारत में संघ और राज्य का जो संबंध है, तो ये जो है सामान्यता कौन से देश में ये पाई जाती है या फिर कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में ये पाई जाती है जो उनका है। तो इसमें देखिए दिया आपका ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 या अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है आपका इंडियन स्टेट रिलेशनशिप का, जिसे हम लोग बोलते हैं फेडरल स्कीम। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमने लिया हुआ था कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, और साथ में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 है, तो इसमें जो वेरियस जो एक्ट्स बनाए गए थे तो उससे ही ये बहुत सारा पोर्शन जो है इसमें लिया गया हुआ है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे 2 और 3 ये दोनों जो है आपका आंसर इसका हो जाएगा। तो 2 3 देखिए आपको दिया ऑप्शन बी में, तो राइट आंसर ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। और देखिए जितने भी और भी जो सोर्सेस हैं जहाँ से हमने अडॉप्ट किया हुआ है वेरियस जो पोर्शन है हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, तो ये जो है यहाँ पे आपका दिया हुआ है, और ये सिर्फ जो है आपको याद रखने होंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो सबसे ज़्यादा जो फीचर्स है जो हमने बोरो किया हुआ है, तो वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से। क्योंकि देखिए ये जो एक्ट बनाया गया था, तो ये ब्रिटिशर्स के द्वारा ही बनाया गया था, तो उन्हीं के द्वारा जो है ये दिया हुआ, तो ज़्यादा पोर्शन इसी से ही लिया गया है। जैसे कि आपका फेडरल स्कीम हो गया, फेडरल स्कीम कहने का मतलब है कि जो पावर होता है, जो डिवीजन किया जाता है आपको यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में, तो वो आपका फेडरल स्कीम है जो कि हमने लिया हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से। और इसके अलावे जो और आपका कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन है आपका, तो इससे जो है फेडरेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने यहीं से लिया हुआ है। लेकिन इसमें देखिए एक प्रोविजन है कि विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, यानी कि सेंटर को ज़्यादा पावर दिया गया हुआ है यहाँ पे। स्टेट और सेंटर के बीच में जो स्कीम तो होती है, यानी कि पावर का डिवीजन तो होती है, लेकिन सेंटर को ज़्यादा पावर दिया गया हुआ है। तो ये जो स्कीम है ये कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। तो ये तो पोर्शन आपका ये क्वेश्चन में पूछा गया था, लेकिन आपको यहाँ पे और भी सारे जो फीचर्स है जो बोरो किया गया वो भी आपको याद रखनी है। जैसे कि आपका ऑफिस ऑफ गवर्नर का, जुडिशरी का है, पब्लिक सर्विस कमीशन का है, तो ये जो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से बोरो किया हुआ है फीचर्स। और वहीं पे देखिए जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इनसे जो है हमने काफ़ी सारा जो फीचर्स है वो हमने बोरो किया हुआ है। तो जिसमें कि आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम हो गया, यानी कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम हम फॉलो करते हैं इंडिया में, तो यही सेम ब्रिटिशर्स में भी फॉलो किया जाता है। उसी के बाद देखिए अगला आपका रूल ऑफ लॉ आपका हो गया, सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। ये सारे फीचर चाहे तो ये हमने बोरो किया हुआ है ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर इसके बाद देखिए जो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट जो है तो ये हमने बोरो किया हुआ है यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपका पूछा जाता है क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में। और साथ में जो जुडिशरी का जो इंडिपेंडेंस रखा गया हुआ है कि ये जो है इंडिपेंडेंटली वर्क करेंगे, तो ये भी यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो किया हुआ है। जुडिशल रिव्यू का भी कॉन्सेप्ट आपका हो गया रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का, प्रियम्बल का भी है, और साथ में सुप्रीम कोर्ट है। तो ये सारे जो फीचर्स हैं हमने बोरो किया हुआ है यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से। और आयरिश जो कॉन्स्टिट्यूशन है आपका, यानी कि जो आयरलैंड है, इससे जो मेन जो है आपका यहाँ पे वो है डीपीएसपी का, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद कर लेना है। इसके अलावा देखिए और भी है जो कि हम आपको जो जो पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर देंगे, सारे चीज इंपॉर्टेंट जितने भी फैक्ट्स है आपके। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडियन प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर आर अ रिप्लिका ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट ऑफ। तो जो इंडियन प्रेसिडेंट है, यानी कि जो राष्ट्रपति है, और साथ में प्रधानमंत्री है, तो ये जो है किस देश के राज्य के प्रमुख की प्रतिकृति है, यानी कि सेम टू सेम जो वहां पे फॉलो किया था दूसरे कंट्री में, उसी तरीके से यहाँ पे भी सेम ही है। तो ये देखिए है आपका ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन से देखिए जो वहाँ पे फॉलो किया जाता है, मतलब कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम जिस तरीके से है अपर हाउस और लोअर हाउस, तो उसी तरीके से इंडिया में भी है। क्योंकि देखिए ब्रिटिशर्स का पहले इंडिया में उनका जो है यहाँ पे शासन हुआ करता था, तो जिस तरीके से उनका शासनकाल का जो प्रक्रिया रहता था, यानी कि जो फॉलो करते थे वो पार्लियामेंट्री सिस्टम, तो अभी हम लोग सेम वही फॉलो करते हैं हम लोग। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो क्लोजली फॉलो करता है जो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है। और बहुत सारे फीचर जो है तो वो वहीं से हमने बोरो किया हुआ है। जैसे कि आपका ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट का है इंडिया का, तो ये जो है ब्रिटिश क्वीन जो है वहाँ की, जो कि उनको जो है हेड ऑफ स्टेट बनाया था, उसी तरीके से हम लोग भी यहाँ पे अपने प्रेसिडेंट को हेड ऑफ स्टेट हम लोग डिक्लेयर करते हैं। तो इस तरीके से देखिए ये सिमिलरिटी पाया जाता है आपका। और इसके साथ में जो कैबिनेट सिस्टम है गवर्नमेंट का इंडिया में, तो ये भी जो है यूके का जो कैबिनेट सिस्टम है जो प्रिवेलिंग करता है, तो वही सेम चीज यहाँ पे भी फॉलो किया, तो उसी तरीके से फॉलो की जाती है। और साथ में जो प्राइम मिनिस्टर है हमारा यहाँ का, तो ये भी रेप्लिका है एक तरीके से, जो ब्रिटिश का जो प्राइम मिनिस्टर है उन्हीं के जैसा ही। और इसके साथ में जो पार्लियामेंट्री टाइप है गवर्नमेंट का,
तो ये भी देखिए अडॉप्ट किया गया है ब्रिटिश सिस्टम से ही। जिस तरीके से अपर हाउस और लोअर हाउस है हमारे मतलब कि जो ब्रिटेन में है, उस तरीके से इंडिया में भी है। इनफैक्ट आप कह सकते हो कि जो फॉलो करते हैं हम लोग अधिकतर वही जो है आपका ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन से ही है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो इंडियन प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर है, तो ये जो रेप्लिका है हेड ऑफ स्टेट किसके हैं, तो वह ब्रिटेन से है। फिर नेक्स्ट देखिए कि बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो देखिए जो हमारा प्रियम्बल है, अगर आपने उसको अच्छे से पढ़ा होगा तो आप लोग जो है उसको देखते हुए आसानी से क्वेश्चन को ये कर सकते हो। तो उसमें जितने भी वर्ड्स या जो भी सेंटेंस दिए गए हैं, तो आप लोग जो है उसको अच्छे से याद कर लेना। उसी के बेसिस पे जो है आप लोग इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारा प्रियम्बल है उसमें एक्चुअली मेंशन किया गया हुआ है। तो प्रियम्बल देखिए ये जो है एक्चुअली एक तरीके से ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और किस टाइप का है, तो उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। जैसे कि कोई एक बुक होता है ना, तो उसका एक ब्रीफ समरी आपका होता है। तो वही जो है सेम चीज प्रियम्बल में भी ये भी मेंशन की गई है कि एक्चुअली इसमें क्या प्रिंसिपल है और क्या चीज मेंशन किए गए हुए हैं। तो अब देखिए अगर हम बात करते हैं आपका प्रियम्बल का, तो इसमें जो चीज मेंशन किया गया है मतलब जो लिखा गया हुआ है आपका, तो ये वर्ड्स लिखे गए हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू द कॉन्स्टिट्यूशन constitute India into a sovereign, socialist, secular democratic republic and to secure to all its citizen। और इसमें मेंशन किया गया है यहाँ पे पहला आपका है जस्टिस। दैट इज जस्टिस मतलब यह है कि सभी को इक्वली जस्टिस दिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। और इसके बाद लिबर्टी है आपका, मतलब कि लिबर्टी होना चाहिए, आज़ादी होना चाहिए किस चीज़ का, तो अपने थॉट्स का, एक्सप्रेशन का, बिलीफ का, फेथ का और साथ में वर्शिपिंग का। तो ये हो गया लिबर्टी का। और इसके बाद फिर एक आपका मेंशन किया गया वर्ड आपका इक्वालिटी का। यानी कि इक्वालिटी कहाँ पे होनी चाहिए, तो जैसे स्टेटस का, यानी कि सभी को समान स्टेटस दिए जानी चाहिए। अपॉर्चुनिटी का भी, यानी कि जहाँ भी कोई अगर वैकेंसी निकाली जाए तो सभी को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। और साथ साथ में जो है प्रमोट भी उसे करनी चाहिए। फिर इसके बाद आपका अगला टर्म इसमें फ्रेटर्निटी का, यानी कि भाईचारा का। कि ये जो है ये असर किया आता है कि सभी इंडिविजुअल का डिग्निटी मेंटेन करके रखा जाए, उनका होनी चाहिए। और साथ में एक यूनिटी और इंटीग्रिटी होना चाहिए नेशन का। तो ये सारा चीज जो है इंपॉर्टेंट वर्ड्स मेंशन किए गए हैं हमारे प्रियम्बल के अंदर में। और इसके साथ में नीचे ये लिखा गया आपका यहाँ पर कि इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो था बनाया गया था, तो जो है 26 जो आपका नवंबर है 1949 को, तो उस दिन जो है ये जो प्रियम्बल है इसको अडॉप्ट कर लिया गया हुआ है और इसको इनैक्ट भी कर लिया गया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। तो ये चीज देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिखे गए हुए हैं। तो ये जो वर्ड्स आपके दिए हुए थे ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से देखिए अगर आप लोग देखते हो जो क्वेश्चन आपको इससे पूछा गया था कि कौन सा चीज जो है वो पार्ट नहीं है हमारे प्रियम्बल का, तो इसमें देखिए पहला आपका दिया हुआ है सोशलिज्म का। तो देखिए ये जो है सोशलिज्म वर्ड जो है ये तो दिया हुआ था उसमें। इसके बाद देखिए दिया हुआ इसमें डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, यानी कि व्यक्ति का गरिमा। तो ये चीज भी आपका मेंशन किया गया है इसमें कि डिग्निटी होना चाहिए इंडिविजुअल्स का। और इसके साथ में देखिए इसमें दिया आपका कि प्लान डेवलपमेंट, यानी कि योजनाबद्ध विकास। तो देखिए ये जो वर्ड है आपका ये कहीं भी मेंशन नहीं किया गया हुआ प्रियम्बल के अंदर में। तो यही आपका क्या होगा, राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा। और वहीं पे डी में देखिए दिया हुआ है कि यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, तो ये तो दिया हुआ ही है इसके अंदर में। तो इस तरीके से ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको देखिए पूरा कंप्लीट प्रियम्बल जो है उसको अच्छे से याद कर लेना है। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। तो देखिए इसमें मेंशन किया गया आपका 9 शेड्यूल के अंदर में ये दिया गया हुआ आपका यहाँ पे कि जैसे 10 शेड्यूल में दिया आपका एक्चुअली ये कि जिसमें कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज होता है तो वो अपना जैसे दल बदल करते हैं अपना, तो उनको जो है उस ग्राउंड के बेसिस पे, डिफेक्शन के बेसिस पे उनको जो है डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो ये प्रोविजन आपका देखिए मेंशन किया गया 10 शेड्यूल के अंदर में। अब जैसे होता है ना कोई इलेक्शन जीतते हैं तो उसमें देखते हो कि वो जो है अपना दल बदल लेते हैं, तो इससे जो है सरकार गिर जाती है, जो भी रूलिंग गवर्नमेंट होती है। तो अगर वो ऐसा करते हैं तो उनकी सदस्यता जो है वो निरस्त की जा सकती है, डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो ये चीज प्रोविजन मेंशन किया गया हुआ आपका 10 शेड्यूल के अंदर में। और देखिए जितने भी शेड्यूल्स है टोटल जो है अभी ओरिजिनली एक्चुअली में 8 शेड्यूल थे, लेकिन 4 और ऐड कर दिए गए थे। तो इस तरीके से टोटल 12 शेड्यूल्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। तो फर्स्ट शेड्यूल जो आपका मेंशन किया गया उसमें जो है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के बारे में मेंशन की गई है। सेकेंड शेड्यूल में आपका जो है इसमें मेंशन किया गया आपका जैसे जो इमोलमेंट्स और जो अलावेंसेज जो होते हैं, जैसे प्रेसिडेंट का, गवर्नर का, तो ये सारा चीज मेंशन किया गया है आपका। थर्ड शेड्यूल में मेंशन किया गया है
ओथ और अफर्मेशन का, कि उनका फॉर्म्स क्या होनी चाहिए। इसके बाद फोर्थ शेड्यूल में मेंशन किया गया आपका एलोकेशन ऑफ सीट का, जो काउंसिल ऑफ स्टेट है मतलब जो राज्यसभा है तो उसमें सीट कितनी होनी चाहिए, तो ये चीज मेंशन की गई है। फिफ्थ शेड्यूल में आपका मेंशन किया गया है कि जैसे कुछ ऐसे शेड्यूल एरियाज है और शेड्यूल एक ट्राइब के जो एरियाज हैं तो उसके लिए जो है कुछ अलग प्रोविजंस होंगे वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए। तो ये आपका फिफ्थ शेड्यूल के अंदर मेंशन की गई है। और वहीं पे जो आपका सिक्स शेड्यूल जो है तो इसमें देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे स्टेट्स है जैसे कि आपका असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा और मिजोरम हो गया, तो ये जो है ट्राइबल एरियाज है, तो यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो तरीका होगा, प्रोविजन होगा, तो वो कुछ अलग होगा बाकी राज्य के कंपैरिजन में। तो ये सिक्स शेड्यूल में मेंशन की गई है। सेवन शेड्यूल के अंदर में देखिए इसमें जो है यहाँ पे देखिए यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, ये सारी चीज जो है इसमें लिस्ट किए गए और मेंशन किए गए, यानी कि जो पावर डिवीजन कैसा होना चाहिए यूनियन और स्टेट्स के बीच में, तो ये चीज मेंशन किया गया हुआ है। एट शेड्यूल के अंदर में जो है जितने भी लैंग्वेजेज है मतलब जो रिकॉग्नाइज जो लैंग्वेजेज है तो उनका देखिए यहाँ पे लिस्ट की गई है। प्रेजेंटली अभी देखिए 22 है, ओरिजिनली ये 14 था। तो एट शेड्यूल में लैंग्वेजेस के बारे में मेंशन की गई है। फिर इसके बाद देखिए जो आपका नाइन्थ शेड्यूल है तो इसमें देखिए कुछ एक्ट्स है और रेगुलेशंस है, मतलब कि इसमें जैसे कुछ एक्ट्स और रेगुलेशंस है जो कि इसको वैलिड किया गया हुआ है, तो ये जो है अमेंडमेंट करके की गए थे। तो ये आपका नाइन्थ शेड्यूल में। और टेंथ शेड्यूल के अंदर में ये है आपका एंटी डिफेक्शन लॉ है, जिसे कि जो है मतलब कोई अगर करता है, दल बदल करता है यहाँ पे, तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। फिर इसके बाद 11th शेड्यूल में आपका जो है इसमें देखिए मेंशन किया गया पंचायती राज से रिलेटेड, और 12th शेड्यूल मेंशन किया गया आपका म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड है कि उनकी पावर, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो ये जो है आपके इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स है जो कि मेंशन किए गए हैं। और अगर आप लोग इसका डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप लोग कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे हमने डिटेल में इसके बारे में बताया हुआ है। तो यहाँ पे वही सेम क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि डिसक्वालिफिकेशन ऑफ इलेक्टेड मेंबर जो है ये ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन के बेसिस पे कौन सा शेड्यूल मेंशन किया गया आपका, तो ये 10th शेड्यूल में आपका है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि नाइन्थ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू। तो देखिए जो नौवा जो शेड्यूल है हमारा, तो नौवीं जो अनुसूची है तो उसमें जो है वो रिलेट किससे करता है, तो देखिए उसमें आपका दिया हुआ है लैंड रिफॉर्म्स, यानी कि कुछ एक्ट्स और जो है उसके अंदर में कुछ वैलिडेशन किए गए हुए हैं। तो ये जो है आपका नाइन्थ शेड्यूल के अंदर मेंशन की गई है, तो ऑप्शन सी देखिए इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी देखिए इसमें काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, यानी कि जो आपका काउंसिल ऑफ स्टेट जो होते हैं तो उसमें ये चीज मेंशन नहीं किया गया आपका नाइन्थ शेड्यूल के अंदर में। लैंग्वेज आपका ये दिया हुआ है एट शेड्यूल के अंदर में। ट्राइबल एरिया जो है तो ये भी देखिए आपका जो है नाइन्थ शेड्यूल के अंदर मेंशन नहीं किया गया हुआ है। और नाइन्थ शेड्यूल में इसमें कुछ लैंड रिफॉर्म्स है, मतलब कि पहले देखिए क्या होता था कि जो जमींदार होते थे तो वो जो है अपना, अब जैसे कि जमींदार जो होते थे, जमींदारी सिस्टम पहले चलता था, तो वो जो है क्या करते थे कि जो जमीन होते थे पीजेंट्स का, तो वो अपने अकॉर्डिंग उनका यूज करते थे, उनका शोषण करते थे कि उनका मान लीजिए ले लेते थे और कोई भी कल्टीवेशन करते थे तो उनको उतना ज़्यादा मुनाफा नहीं मिलता था जिनका एक्चुअली लैंड हुआ करता था। तो इस एक्ट को वैलिडेट करने के लिए जो है यहाँ पे क्या हुआ कि सरकार ने एक कानून बना दिया कि कोई भी जो है उनका शोषण नहीं कर सकता है। तो ये सारा कुछ जो है रूल्स और रेगुलेशन जो है मतलब कि ये लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड आपका दिया गया हुआ था नाइन्थ शेड्यूल के अंदर में। तो ये चीज़ डिटेल में पढ़ने के लिए आप लोग देख सकते हो इसका कोर्स में आप लोग। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अनटचेबिलिटी वाज एबॉलिश्ड। तो देखिए जो भारतीय संविधान है हमारा तो इसके किस अनुच्छेद द्वारा जो है अस्पृश्यता के अंत जो है कर दिया गया हुआ है। तो देखिए जो अनटचेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है आपका, तो ये जो है आर्टिकल 17 में आपका ये मेंशन किया गया हुआ है। आर्टिकल 17 में आपका दिया हुआ है एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो ये जो है आपका दिया हुआ है ताकि जो लोअर कास्ट के जो पर्सन्स हैं मतलब कि जो दलित हो जो बिलोंग करते हैं उनसे, तो पहले देखिए सारा प्रैक्टिस क्या था अनटचेबिलिटी का, यानी कि छुआछूत का। अब जैसे कि इनको जो है बहुत सारे पब्लिक प्लेसेस पे या फिर जो टेम्पल्स होते थे या फिर और भी जो ऐसे प्लेसेस होते थे जहाँ पे इनको जाने से जो है वहाँ पे प्रोहिबिशन किया गया हुआ था। तो इनको देखिए ये किया गया था कि इनको अलग रखा जाता था। इस तरीके से क्या होता है कि छुआछूत की भावना उत्पन्न होती थी। तो अब देखिए जब कॉन्स्टिट्यूशन जब निर्माण किया गया तो ये इसमें मेंशन किया गया कि सभी को समान अधिकार होना चाहिए, तो इसीलिए जो है ये आर्टिकल 17 में मेंशन किया गया आपका एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी का। तो इनको जो है राइट्स दिया गया हुआ है यहाँ पे कि इनको भी जो है समान अधिकार होगा, ये इनको कोई नहीं रोक सकता है कि कहीं भी जाने से, पब्लिक प्लेसेस या वर्शिपिंग करने से। तो ये दलित के लिए स्पेशली जो है ये पावर उनको दिया गया था। तो अनटचेबिलिटी ये जो है आपका मेंशन किया गया आर्टिकल 17 के अंदर में। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि इफ न्यू स्टेट्स ऑफ द इंडियन यूनियन इज टू बी क्रिएटेड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स मस्ट बी अमेंडेड। यानी कि अगर कोई भी मान लीजिए अगर नया राज्य का गठन अगर होता है तो इनमें से जो कौन से शेड्यूल का संशोधन करने की जरूरत पड़ती है। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट शेड्यूल आपका हो जाएगा। अगर मान लीजिए कोई भी न्यू स्टेट अगर बनानी होगी, कोई भी न्यू इंडियन स्टेट अगर क्रिएट करनी होगी, तो जो पहला शेड्यूल है तो उसमें अमेंडमेंट करने की जरूरत पड़ती है। क्योंकि देखिए जो फर्स्ट शेड्यूल है तो इसके अंदर में ही जो है सारे जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज है तो उनका लिस्ट इसी के अंदर में दिया गया हुआ है। और अगर कोई चेंजेस भी करने होंगे तो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर में ही या चेंजेस अगर करने हो, अमेंडमेंट करने होंगे, तो राइट आंसर ऑप्शन ए आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए जो भी शेड्यूल है जिसके बारे में जो प्रोविजन मेंशन किया गया हुआ है, तो अगर उनसे कुछ अगर नए प्रोविजन बनाए जाते हैं तो उसी में जो है अमेंडमेंट करने की जरूरत पड़ेगी। तो जो शेड्यूल आपका दिया हुआ है 12 शेड्यूल, तो आप लोग जो इसको अच्छे से याद कर लेना, 1 से लेकर 12 तक जितने भी हैं इनसे क्वेश्चन आपका पूछे ही जाते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, चलिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और देखिए इसी तरीके से जो है हमारा ये सेशन चलता रहेगा। अभी हम आपका पॉलिटी का क्लास करा रहे हैं, इसी तरीके से आपका चलता रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। इसके बाद ज्योग्राफी, हिस्ट्री और साथ में और भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होंगे, जो भी टॉपिक्स रहेंगे, तो उन सभी से हम आपका जो है इसी तरीके से कवर कराते चलेंगे। और देखिए इसका PDF भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे अपडेटेड करके, जिसमें कि आपको इन सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएगा। और हिंदी का हमने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है और कोर्स भी हमने लॉन्च किया हुआ है, तो आप लोग जो है वहाँ से जाके इन दोनों सब्जेक्ट आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।